हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाइब्रिड का नेम कैसे लिखा जाता है। इससे पहले हमने सारे नॉर्मल नेम्स लिखने सीख लिए हैं, सारे रूल्स और रिकमेंडेशन हमने देख लिए हैं। तो अब नया टॉपिक है नेम्स ऑफ हाइब्रिड, यानी कोई भी हाइब्रिड हो तो उसका नेम हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें हाइब्रिडिटी इंडिकेट करनी हो तो हम उसे मल्टीप्लिकेशन के साइन से इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर हम प्रीफिक्स लगा सकते हैं नोथो, यानी कि हम या तो क्रॉस लगा सकते हैं या नोथो लगा सकते हैं। ये दो साइन आ जाए तो इसका मतलब वो हाइब्रिड है। तो जो रैंक होगी वो हो जाएगी नोथोजेनस या फिर नोथो स्पीशीज। जो भी हाइब्रिड है उस हिसाब से आगे नोथो लग जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक है एग्रोस्टिस क्रॉस पॉलीपोगॉन। ये दो अलग अलग जीनस हैं, इन दोनों के बीच क्रॉस लगा है, मतलब ये हाइब्रिड है। नेक्स्ट है सेलिक्स ऑयरिटा एंड सेलिक्स कैप्रिया। तो इन दोनों के बीच क्रॉसिंग करवाई है, यानी कि हाइब्रिड बना है क्रॉसिंग से, और ये जीनस सेम है बट स्पीशीज़ अलग है, तो इसलिए बीच में क्रॉस हो गया क्योंकि ये हाइब्रिड है। अगर हम हाइब्रिड नेम लिख रहे हैं तो ये प्रेफर हम करेंगे कि इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, यानी जो अल्फ़ाबेट में पहले ऑर्डर आ रहा है पहले वो नाम आएगा और बाद में नेक्स्ट ऑर्डर वाले का। और साथ में हम सेक्सुअल सिंबल्स भी इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे फीमेल के लिए ये वाला साइन है और मेल के लिए ये वाला साइन है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि जो फीमेल पेरेंट है उसका नाम पहले रख दें और मेल का नाम बाद में रखें। तो ये दो तरीक़ों से हम उनके सेक्सुअल सिंबल्स दिखा सकते हैं। और अगर हम नॉन अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहे, तो उसका जो भी बेसिस है वो हमें क्लियरली इंडिकेट करना होगा कि हमने किस बेसिस पे इसका नाम ऐसे रखा है। तो एक हाइब्रिड नेम इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंटरजेनिक भी हो सकता है। इन दोनों की क्या मीनिंग है? इंटर स्पेसिफिक मतलब स्पीशीज़ अलग अलग होंगी लेकिन जीनस सेम होगा, और इंटरजेनिक मीन्स जीनस भी अलग अलग होगा, तो स्पीशीज़ तो ऑटोमेटिकली अलग अलग हो ही जाएगी। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड या फिर नोथो स्पीशीज़, यानी कि जीनस सेम है और स्पीशीज़ अलग है, तो उनका नेम कैसे लिखते हैं। देखो, तो इसमें क्या करते हैं कि हम क्रॉस का साइन लगा देते हैं। कब? स्पेसिफिक एपिथेट से पहले। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये है सेलिक्स ऑरिटा और सेलिक्स कैप्रिया। ये दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, इन दोनों, लेकिन इनका जीनस सेम है। इन दोनों के बीच हमने हाइब्रिडाइजेशन करवाया, तो नया हाइब्रिड का जो नेम लिखेंगे वो सेलिक्स। इन दोनों की एक स्पीशीज़ है तो आगे आगे सेलिक्स, और क्रॉस का साइन लगा के कैप्रियोला। इन दोनों का मिला के हमने कैप्रियोला लिख दिया। अगर हम मैथमेटिकल साइन वाला क्रॉस यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला, तो हम तुरंत बाद ही नेम लिख देंगे, कोई गैप नहीं छोड़ेंगे। जैसे सेलिक्स है, तुरंत बाद क्रॉस और कैप्रियोला। लेकिन अगर हम इंग्लिश वाला एक्स लेटर ले रहे हैं तो हम बीच में गैप छोड़ेंगे। इस तरीके से नाम लिखा जाता है। जैसे ये वाला नेम है, हालांकि यहाँ भी गैप नहीं आएगा, बट मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एक्स और एक्स में कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो यहाँ भी ये सब लगातार लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये गैप दे के लिखा है, मतलब ये इंग्लिश वाला एक्स लेटर है। इस तरीके से ही नेम लिखा जाता है। और अगर हम इंग्लिश वाला लेटर यूज़ कर रहे हैं एक्स का, तो उसको हमेशा लोअर केस में लिखा जाएगा, यानी कि स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। अगर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स के वेरिएंट्स भी है तो उनका नाम हम ऐसे लिख सकते हैं, नोथो सब स्पीशीज़ या नोथो वेराइटीज़। जैसे एग्जाम्पल है सेलिक्स रूबेंस नोथोवार, यानी कि नोथो वेराइटी बेस्फोर्डियाना, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरजेनेरिक हाइब्रिड, यानी कि दोनों अलग अलग जीनस है, उनसे हाइब्रिड जो मिला है उसका नेम कैसे लिखते हैं। तो जो हम जेनेरिक नेम इंटरजेनेरिक हाइब्रिड नेम लिख रहे हैं तो उसको कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला, क्योंकि इसमें कैसे लिखते हैं, जैसे कोई फर्स्ट पेरेंटल जीनस है, उसका हमने या तो फर्स्ट पार्ट ले लिया या फिर पूरा उसका पार्ट ले लिया। फिर जो दूसरा जीनस है उसका हमने या तो लास्ट पार्ट ले लिया या पूरा ले लिया, लेकिन हम दोनों के पूरे पूरे पार्ट नहीं ले सकते। या तो ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले पेरेंट का थोड़ा सा पार्ट ले लिया और सेकंड वाले पेरेंट का थोड़ा सा पार्ट ले लिया, या ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले पेरेंट का पूरा पार्ट ले लिया और सेकंड का थोड़ा सा ले लिया, या फिर ऐसे कर सकते हैं फर्स्ट वाले पेरेंट का थोड़ा सा पार्ट ले लिया और सेकंड वाले पेरेंट का पूरा नाम ले लिया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दोनों पेरेंट का पूरा पूरा नेम नहीं लिख सकते। और क्रॉस साइन लगा देंगे जेनेरिक नेम लिखने से पहले। उसमें तो क्या कर रहे थे हम,
पहले जीनस का नेम लगा रहे थे, फिर क्रॉस लगा रहे थे और फिर स्पीशीज़ का नेम लिख रहे थे। इसमें पहले ही क्रॉस लगाना है। क्रॉस लगा के टिट्रिको सिकेल, ये किसका हाइब्रिड है? टिट्रिकम और सिकेल, इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन से बनाए टिट्रिको सिकेल। या फिर हम इसको क्रॉस मैथ का साइन यूज़ कर रहे हैं तो इसको कंटिन्यूसली लिखते जाएंगे, और इंग्लिश वाला एक्स यूज़ कर रहे हैं तो गैप देकर लिखेंगे। नोथोजेनेरिक नेम या फिर एक इंटरजेनेरिक हाइब्रिड जो है वो 4 या 4 से ज़्यादा जेनेरा से मिलकर बन सकता है। यानी कि 4 या 4 से ज़्यादा जेनेरा से हम हाइब्रिड बना रहे हैं तो उसका नेम कैसे लिख सकते हैं? अगर उसका नेम लिख रहे हैं तो क्रॉस तो आएगा ही शुरू में, या फिर अगर हम एंड में मान लो जो ऑथर का नाम लिख रहे हैं तो उस नाम के एंड में एरर लगा सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन 8 सिलेबल से ज़्यादा नहीं वो एक्सकी होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है ब्रेसवोला, कैटेलिया, लेलिया, सोफ्रोंटिस, ये 4 हाइब्रिड, ये 4 जीनस हैं। इन सब का हाइब्रिड बना पोर्टिनारा। ये कोई साइंटिस्ट का नेम है और एंड में लगा दिया हमने एरा, ARA, और शुरू में क्रॉस तो लगेगा ही। इस तरीके से ही नेम लिख सकते हैं। अब है कि अगर ट्राई जेनेरिक हाइब्रिड हो, यानी कि 3 जीनस से हाइब्रिड बना हो, तो उसका नेम कैसे लिख सकते हैं? तो उसका नेम 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि वही हम कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखेंगे। इसमें 3 नेम्स हैं और 3 अलग अलग पेरेंट से लिख लेंगे, लेकिन वही है कि 8 सिलेबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या तो हो सकता है कि हम पहले का पूरा पार्ट ले लें या फिर फर्स्ट का पार्ट ले लें, और इसके बाद जो हम सेकंड ऑथर में से, सेकंड जीनस में से नाम ले रहे हैं, या तो उसका पूरा पार्ट ले लें या थोड़ा सा पार्ट ले लें। और जो हम लास्ट वाला जीनस ले रहे हैं उसका भी हम पूरा पार्ट ले सकते हैं, फिर लास्ट वाला पार्ट ले सकते हैं। ऐसे तीनों को मिला के लिख सकते हैं, लेकिन पूरे पूरे नाम तीनों के नहीं लिख सकते। जैसे पहले भी रूल लग रहा था वैसे ही सेम इसमें लग रहा है। और ऑप्शनली हम इसमें 1 या 2 वॉवल्स ऐड कर सकते हैं कनेक्शन के लिए। ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है कि अगर 4 या 4 से ज़्यादा जेनेरा से मिलकर बना हो तो उसके टर्मिनेशन में हम एरा लगा सकते हैं। क्योंकि इतने सारे नेम्स का हम शॉर्ट फॉर्म लेंगे तो वो 8 सिलेबल से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम जैसे किसी पर्सन का नेम लिख रहे हैं तो एंड में एरा लगा के नाम लिख सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है ट्राई जेनेरिक का, सोफ्रोंटिस, लेलिया और कैटेलिया, इन तीनों का क्रॉस से एक हाइब्रिड बना, तो उसका नाम कैसे लग सकते हैं? आगे लगा दिया क्रॉस और फिर इसका फर्स्ट पार्ट लिख लिया सोफ्रो, इसका थोड़ा सा पार्ट ले लिया लेलियो, और इसका कैटेलिया ले लिया। इस तरह से ये पूरा नाम लिख सकते हैं। लेकिन इसमें जो भी हम कोई एक नाम ले रहे हैं उसका वो 8 सिलेबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये पूरा 8 सिलेबल से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो एक नाम ले रहे हैं ना उसके 8 सिलेबल से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। और जो हम नेम किसी पर्सन का नेम लिख रहे हैं और उसके एंड में जो एरा लगा रही है, तो वो पर्सन कौन कौन हो सकता है? तो वो पर्सन या तो कलेक्टर हो सकता है जो कलेक्ट करके ला रहा है, या फिर ग्रोअर जिसने वो ग्रो किया, या फिर कोई स्टूडेंट का ग्रुप है उसमें से किसी एक स्टूडेंट का नेम हो सकता है। उसके हैंड में हम एरा लगा सकते हैं और नेम दे सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल है एग्रोस्टिस स्टोलेनिफेरा, पॉलीपोगॉन मोनोस्पिलियंसिस, ये 2 हैं, इनके बीच क्रॉस करवाया तो इसका नाम कैसे लिख सकते हैं? एग्रोप्रोगॉन ल्यूटोसस। इस तरीके से इसका नाम दे दिया है। ये वापस से वही बात आ गई कि अगर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड का नेम लिख रहे हैं तो क्रॉस लगेगा स्पेसिफिक एपिथेट से पहले, जबकि अगर हम इंटर जेनेरिक नेम लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही क्रॉस लग जाएगा। अब है कि अगर 2 ग्राफ्ट है तो उनके नाम हम कैसे लिखेंगे? तो जो अलग अलग ग्राफ्ट है उनके बीच हम प्लस का साइन लगा लेंगे। जैसे कि रोज़ा वेबियाना प्लस रोज़ा फ्लोरिबंडा, इन दोनों के नाम, ये दोनों ग्राफ्ट्स हैं, तो बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया। ऐसे हम किसी भी हाइब्रिड्स का नेम और ग्राफ्ट्स का नेम लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की पूरी प्लेलिस्ट है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। द DK बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।